हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस एनिमे में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसका एक भी सीन नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक डार्क और इमोशनल स्टोरी से शुरू होती है। एक छोटा बच्चा डेंजर में नजर आता है और एटमॉस्फेयर काफी टेंस होता है। वॉइस ओवर हिंट देता है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जो अभी तक लोगों को हॉन्ट कर रहा है। इस वक्त एनिमे सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है और सब कुछ रिवील नहीं करता। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम सातोरू फुजिनुमा को देखते हैं। वो 29 साल ओल्ड मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली, इसलिए वो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। सातोरू का नेचर काफी काम है। वो चीजों को दूसरे लोगों से ज्यादा ऑब्जर्व करता है। पिज्जा डिलीवर करते वक्त अचानक सातोरू अजीब फीलिंग आती है। टाइम कुछ सेकंड्स के लिए पीछे चला जाता है। इस सुपर नेचुरल एबिलिटी को रिवाइवल कहते हैं। ये पावर उसकी मर्जी से एक्टिवेट नहीं होती। जब भी कोई एक्सीडेंट या ट्रेजेडी होने वाली होती है, टाइम ऑटोमेटिकली रिवाइंड हो जाता है ताकि वो उसे रोक सके। सातोरू इधर उधर देखना शुरू करता है। उसे पता होता है कि कहीं न कहीं कोई मुसीबत होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं पता। वो अपनी सराउंडिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। एंजाइटी और सस्पेंस दोनों फील होते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। आखिर सातोरू नोटिस करता है कि एक ट्रक ड्राइवर की नजर एक छोटे बच्चे पर नहीं पड़ रही। अगर कोई कुछ ना करे तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। सातोरू बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए फौरन एक्शन लेता है और बच्चे को डेंजर से बचा लेता है। एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है और उसकी रिवाइवल पावर अपना काम कंप्लीट कर देती है। एक्सीडेंट टलने के बाद सब लोग शॉक में होते हैं। बच्चा बिल्कुल सेफ है। सातोरू नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। वो जानता है कि उसकी रिवाइवल पावर की वजह से ये ट्रेजेडी अवॉइड हुई। पिज्जा शॉप में सातोरू की कोवर्कर एरी काटागिरी उसे बात करती है। एरी फ्रेंडली और क्यूरियस नेचर की लड़की है। वो नोटिस करती है सातोरू दूसरों लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। सातोरू ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करता। कन्वर्सेशन के दौरान सातोरू के थॉट्स सुनने को मिलते हैं। वो कहता है कि लोग अक्सर अपनी असली फीलिंग्स को हाइड करते हैं और फेक स्माइल पहन कर रहते हैं। उसकी लाइफ काफी लोनली लगती है। मांगा आर्टिस्ट बनने का ड्रीम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सातोरू की माँ साचिका फुजिनुमा उसे मिलना चाहती है। साचिका इंटेलिजेंट, चीयरफुल और बहुत ऑब्जर्वेंट वुमेन है। माँ बेटा की बातचीत से पता चलता है कि दोनों की रिलेशनशिप फ्रेंडली है। साचिका को सातोरू की आदतें अच्छी तरह समझ आती है। साचिका टीवी पर एक पुराना किडनैपिंग और चाइल्ड मर्डर केस की न्यूज देखती है। उनके एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो जाते हैं, जैसे उन्हें उस केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया हो। सातोरू भी उस न्यूज को देखता है, लेकिन अभी तक उसे अंदाजा नहीं होता कि ये पुराना केस उसकी लाइफ से कितना डीपली कनेक्टेड है। साचिका टीवी पर चलने वाली पुरानी किडनैपिंग और चाइल्ड मर्डर केस बहुत ध्यान से देखने लगती है। उनके चेहरे से लगता है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात याद आ गई हो। सातोरू पूछता है क्या हुआ, लेकिन साचिका तुरंत अब सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। सातोरू और साचिका बाहर शॉपिंग और खाना लेने निकलते हैं। दोनों के बीच कैजुअल और फनी कन्वर्सेशन होती है। साचिका अपने बेटे को टीज भी करती है, जिससे उनका वार्म मदर सन रिलेशन और अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देती है। रोड पर चलते वक्त साचिका आसपास के लोगों को क्वाइटली ऑब्जर्व करती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने भीड़ में किसी आदमी को पहले भी देखा है। उनके एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि उनका डाउट उस पुरानी किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है। सातोरू को लगता है कि उसकी माँ शायद अननेसेसरी सोच रही है। उसे अभी तक सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता, लेकिन ऑडियंस को सस्पेंस फील होता है और साचिका ने शायद किसी डेंजरस इंसान को पहचान लिया है। अब साचिका फाइनली बताती है कि उन्होंने एक आदमी को देखा है और उसका बिहेवियर उन्हें बहुत सस्पिशियस लगा। सातोरू को अपनी माँ की बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। वो सोचता है शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन साचिका की ऑब्जर्वेशन पावर पहले भी स्ट्रॉन्ग दिख चुकी है, इसलिए ऑडियंस को लगता है कि उनका डाउट सीरियस हो सकता है। सातोरू अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में सस्पेंस कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा होता है। व्यूअर को फील होने लगता है कि कोई बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। अब सातोरू की माँ साचिका शॉपिंग करने अकेले जाती है। वो परमानेंटली देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे कोई छुप छुप के देख रहा है, मगर वो ये सब नजरअंदाज करके सीधा अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर में शॉपिंग बैग रखती है, वैसे ही एक अनजान आदमी उनके घर के अंदर घुस के उन्हें चाकू से हमला कर देता है। साचिका बुरी तरह घायल हो जाती है और फोन उठाने की कोशिश करती है कि सातोरू को फोन कर दे, और खूनी का चेहरा देख लेती है और वो पहचान जाती है कि खूनी कौन है।
फिर खूनी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। सातोरू घर लौटता है, वो देखता है कि उसकी माँ साचिका खून में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी है। ये सीन एपिसोड का पहला बड़ा इमोशनल शॉक है। सातोरू बिल्कुल पैनिक में आ जाता है और समझ नहीं पाता कि ये किसने किया। पुलिस और आसपास के लोग सिचुएशन देखते हैं। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि सातोरू पर ही शक होने लगता है। सातोरू समझ जाता है कि किसी ने उसकी माँ का मर्डर किया है और एविडेंस उसके खिलाफ छोड़ दिया है। अब सातोरू शॉक में होता है। पुलिस उस पर मर्डर का शक करती है, इसलिए वो पैनिक में वहाँ से भाग जाता है। उसका मकसद बचना नहीं